महाराष्ट्र के पुणे में आज यानी 22 अगस्त को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी देश के अलग अलग हिस्सों से आए छात्र छात्राओं से सीधे बातचीत करेंगे और उनकी पढ़ाई, सुरक्षा, बराबरी, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पुणे पुलिस ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आयोजकों के सामने करीब 30 शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम कहां और कितने बड़े स्तर पर होने वाला है। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम पुणे के एसएसपीएमएस कॉलेज मैदान आरटीओ चौक के पास आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का समय शाम करीब 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक रखा गया है। पुलिस के अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 8 से 10 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है। वैसे राहुल गांधी के लिए यह जगह नई नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने इसी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन इस बार फोकस चुनावी भाषण से ज्यादा छात्रों के मुद्दों पर रहने वाला है। कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से छात्र छात्राओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। शिक्षा, सुरक्षा, बराबरी, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं के लिए करियर के अवसर जैसे मुद्दों पर छात्र सीधे राहुल गांधी से सवाल और अपनी बातें रख सकेंगे। छात्रों के गूंज अभियान का मकसद युवाओं की समस्याओं को बड़ी सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनाना और छात्रों को अपनी बात रखने के लिए एक मंच देना बताया गया है। इस अभियान के तहत पहले कोटा, देहरादून और प्रयागराज में भी कार्यक्रम हो चुके हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा था कि देश का भविष्य युवाओं की क्षमता पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं 29 शर्तों की, जिनके साथ पुणे पुलिस ने कार्यक्रम को मंजूरी दी है। पुलिस ने साफ किया है कि कार्यक्रम में किसी भी तरह के आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर, तस्वीर या सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही ऐसी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो। सुरक्षा के लिए कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त निजी सुरक्षा गार्ड और वॉलंटियर्स तैनात करने होंगे। इनमें महिला सुरक्षा कर्मियों और महिला वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था करनी होगी। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग सुविधाओं की व्यवस्था, पर्याप्त एंट्री और एग्जिट गेट, पीने के पानी और शौचालय की सुविधा भी जरूरी होगी। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर फायर सेफ्टी उपकरण उपलब्ध रखने होंगे और पार्किंग की व्यवस्था भी करनी होगी। पूरे कार्यक्रम स्थल को कवर करने वाले सीसीटीवी कैमरे चालू रखने और उनकी लगातार निगरानी करने की शर्त भी रखी गई है। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता खाली रखना होगा। इन सब में एक और अहम शर्त भी है। कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। साथ ही निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना होगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ नॉइज पॉल्यूशन रूल्स 2000 समेत संबंधित नियमों का पालन करना जरूरी होगा। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी आयोजकों को ट्रैफिक विभाग की एनओसी लेनी होगी और अगर कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ती है या कोई गैर कानूनी गतिविधि होती है तो पुलिस के पास कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने का अधिकार भी रहेगा। यानी पुणे में राहुल गांधी का यह कार्यक्रम सिर्फ छात्रों से संवाद का मंच नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी बड़ा आयोजन है। हजारों छात्रों और लोगों की मौजूदगी के बीच पुलिस की कोशिश रहेगी कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के सामने छात्र किन मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाते हैं और शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, सुरक्षा और रोजगार को लेकर उन्हें क्या जवाब मिलता है। तो आज पुणे में छात्रों की गूंज के मंच से युवाओं की आवाज कितनी मजबूती से सामने आती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। छात्रों के सवाल क्या होंगे और राहुल गांधी के जवाब क्या होंगे, इसकी पूरी तस्वीर कार्यक्रम के बाद सामने आएगी। अगर आप भी छात्र हैं और आपको मौका मिले तो राहुल गांधी से सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।